नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज पंजाब की राजनीति को लेकर के बहुत ही ख़ास चर्चा करने वाले हैं हम। मेरे ख़ास मेहमान हैं शिवम चौधरी जी। उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है इस समय और क्या अरविंद केजरीवाल चाहते हैं पंजाब में करना। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो शिवम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे शो में। नमस्कार। जी, नमस्कार। तो क्या चल रहा है पंजाब की राजनीति में? अब जो सीन बन रहा है, दिल्ली से क्या रिमोट से अरविंद केजरीवाल पंजाब की राजनीति चलाएँगे? क्योंकि दिल्ली से तो वो आउट हो गए हैं। जी, मनविंदर जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जैसे आपने कहा कि क्या पंजाब की राजनीति दिल्ली से चलेगी? देखिए, ये पंजाब में हमेशा से रहा है कि पंजाबी की एक खुद की एक ये सोच है कि दिल्ली हम पे राज ना करे। खुद की एक इंडिपेंडेंट सोच के साथ वो चलने वाली सोसाइटी है, उस तरीके से वो रहता है हमेशा से। रणजीत सिंह जी से लेके कैसे भी आपने देखा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी ये नैरेटिव गढ़ा गया कि भैया दिल्ली हमें कंट्रोल नहीं करेगी। मैं कल एक पंजाबी मूवी भी देख रहा था, तो उसमें भी कुछ 3 लोग होते हैं, वो लूट की तैयारी करते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया दिल्ली में जाके लूट करेंगे, कि पंजाबी ने दिल्ली में लूट की। तो एक तरीके से उन्हें ये लगता है कि भैया हमारी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। वो ऐसा नहीं है कि वो देश से बाहर अपने आप को सोचते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। उस पंजाबी आइडेंटिटी को वो बहुत सहेज कर, संवार कर और बहुत गर्व के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई तीसरा आदमी आकर हमें ये बताए कि पंजाब में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, पंजाब कैसे चलेगा, पंजाबी कैसे सोचेंगे, ये पंजाबी ही सोचेंगे। दिल्ली में बैठा हुआ या कहीं और बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं सोचेगा। यही तो कुमार विश्वास कहते थे कि भैया, ये अरविंद केजरीवाल कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पंजाब का, तो कुमार विश्वास कहता था कि पगड़ीधारी ही कोई व्यक्ति वहां बने, कोई सिख ही वहां बने, कोई पंजाबी ही, कम से कम पंजाबी ही वहां बने। ये हमेशा से पंजाब के अंदर पंजाबियत की ये सोच रही है। लेकिन जो दिल्ली वाले हैं, खासकर जो ये अरविंद केजरीवाल है, इस चीज को नहीं समझते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब पंजाब में जाते हैं तो पगड़ी अपने सिर पर रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उस कल्चर को, वो समझते हैं उस धरती की क्या आस्था है, क्या उसकी सोच है। लेकिन ये दिल्ली वाले केजरीवाल साहब समझ नहीं पा रहे। इन्होंने सोचा एक व्यक्ति है पंजाब में, उन्होंने पंजाब को एक फर्टाइल ग्राउंड समझा, पंजाब में जाके अपनी एक एस्पिरेशंस की जो राजनीति है, जो दिल्ली में करते आए हैं, उन्होंने वही करने का वहां काम किया। उन्होंने कहा पंजाब को भी उसी तरीके से सींचेंगे। वहां एक वैक्यूम था। जिस तरीके से कांग्रेस और फिर अकाली दल का जो अल्टरनेटिव राज चल रहा था, जिस तरह का वहां कुप्रबंधन था, जिस तरह का वहां माफिया राज, ड्रग्स का कल्चर और जो जो सब कुछ है, हम सबको पता है कि वहां पे क्या हो रहा था। उस सबको देखते हुए लोगों को लगा कि हमें एक तीसरे अल्टरनेटिव की जरूरत है। उस वैक्यूम को भरा अरविंद केजरीवाल ने आकर। और उसके दिक्कत क्या थी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल 5 साल या कुछ ऐसी 6 साल की राज उनका रहा, तो ज्यादा उनको इवेल्युएट करने का समय नहीं था, एक सैंपल साइज नहीं था कि लोग बता सके कि अरविंद केजरीवाल का राज अच्छा है कि बुरा है। तो लोगों ने उस चीज को पकड़ा और पंजाब में वो पहुंच गए। जैसे ही वो पंजाब में पहुंचे, उन्होंने कहा पंजाब में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्लायबल हो, जिसे मैं अपने हिसाब से दिल्ली से चला सकूं। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति है भगवंत मान। भैया, वो दिन में अलग रात में अलग वाली जो भी थ्योरी है, जो भी लोग चलाते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। उन्हें लगा कि ये शायद ये व्यक्ति है जो मेरे हिसाब से चलेगा। उन्होंने उस व्यक्ति को बना दिया। लेकिन एक जो, जैसे हमारी भी कल बात हो रही थी, वो जो कुर्सी होती है ना, उसमें कुछ अलग ही क्रेज होता है, कुछ अलग ही बात होती है। आप कितने भी प्लायबल आदमी को बिठा दें, कितने भी बड़े मोहरे को बिठा दें, कोई मतलब जो रैंक के चलता उसे भी बिठा दे, जब वो उसमें बैठ जाता है ना, उसे लगता है यार कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से भी चले ना, कुछ नहीं, 100 काम में से एक काम तो मेरे हिसाब से हो। जब वो ये करने लगता है, तो जो व्यक्ति उसे चला रहा है उसे लगता है यार ये मेरे हाथ से ना बाहर निकल जाए, कहीं ये मेरे मैं यहां दिल्ली में उलझा रहा हूं, ये पंजाब में कुछ बड़ा खेल कर दे, ये लेके भाग जाए, कुछ ऐसा ना हो। तो उन्होंने कहा एक सुपर सीएम बनाते हैं। उन्होंने एक सुपर सीएम भेजा, राघव चड्ढा। नजर रखना, ध्यान रखना क्या हो रहा है वहां, सारा का सारा रिपोर्ट मुझे भेजना। जो जो भी प्रबंधन और जो भी संसाधन वहां के हैं, वो किस तरीके से दिल्ली लाए जा सकते हैं, संसाधन लोग समझ रहे होंगे, उसका इंतजाम करने के लिए एक व्यक्ति को वहां भेजा। लेकिन इसमें खेल हो गया, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल के जेल जाते ही जो उनका एक तरीके से तंत्र था, जो होल्ड था, वो टूट गया, क्योंकि कम्युनिकेशन बंद हो गया अंदर बाहर। जो उनके साथी थे, जो सुपर सीएम भेजा था, वो भी इंग्लैंड भाग गया। वो मतलब प्रेगनेंसी की सर्जरी, प्रेगनेंसी भी 9 महीने में हो जाती है, उसे जितना टाइम लगा, इतने में तो आदमी प्रेग्नेंट होकर बच्चा डिलीवर करके आ जाता है, इतने दिन विदेश रहा।
पता नहीं कौन सी आंखों का ऑपरेशन करा के आया, एक में टेलीस्कोप, एक में माइक्रोस्कोप फिट करा के आया, क्या करा के आया किसी को नहीं पता, वो वहां रहा। एक और साथी थी स्वाति मालीवाल, वो भी बहुत खास थी, विश्वस्त थी, 2007-8 से साथ थी, वो भी भाग गई। तो अरविंद केजरीवाल ने देखा कि जब मैं ये बुरे वक्त में फंसा हुआ था, सब मेरा साथ छोड़ के चले गए। भगवंत मान भी अपना अलग रूप दिखाने लगे, कितनी बार पर मिलने आए, किस लिए मिलने आए, ये भी सबको पता है। जब जबरदस्ती बुलाया गया तो दिल्ली में जेल में जाकर तब मुलाकात होती थी, वरना वो ज्यादा मिलने नहीं आए। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई, किसी भी राज्यसभा सांसद ने कोई ये नहीं कहा कि भैया गिरफ्तारी गलत हो गई, सारे शांत बैठे रहे। किसी विधायक ने नहीं कहा पंजाब में, कहीं पंजाब में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, पंजाब बिल्कुल शांत रहा। तो उन्होंने कहा यार ये व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। मैं जब बुरे समय में था तो पंजाब में तो पूरी की पूरी सरकार इनकी थी, पुलिस इनकी थी, पैसा इनके पास था, सब कुछ था। इन्हें तो पंजाब में उपद्रव मचा देना चाहिए था, एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए था, भैया अरविंद केजरीवाल जेल में, सब बाहर निकालो, ये कैसे चला गया, पंजाब को नहीं चलने देंगे, अब बॉर्डर स्टेट है, केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ता, मुझे छोड़ना पड़ता। पंजाब शांत था, वो ये नहीं देखे कि दिल्ली भी शांत था, दिल्ली में भी बहुत लोग खुश थे कि भैया ठीक है चला गया अंदर, अभी जो बाहर पैसे समेटने की जिम्मेदारी अब मेरी है, हम ही देख लेंगे। लेकिन उन्हें ये बात का दुख हुआ, बाहर आए, उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो शायद धोखा ना दे, जो शायद मेरे बुरे समय में खड़ा था। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसने मेरे कहने पे एक निर्वाचित राज्यसभा सांसद को पीट दिया, यानी मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए। अरविंद केजरीवाल दो ही व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं, एक अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और एक अपने जो राइट हैंड है विभव कुमार। उन्होंने कहा विभव की जिम्मेदारी देता हूं, पंजाब अब तुम संभालो। कहा जा रहा है कि जो वहां की कैबिनेट है, पंजाब सरकार की कैबिनेट है, उसने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में नया संशोधन किया है और पूरी की पूरी एक भूमिका तैयार कर लिया है कि ऐसे विभव कुमार वहां पहुंचेंगे। अभी सूत्रों के हवाले से और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, कहा जा रहा है 4 कमरे ऑलरेडी खाली कराए जा चुके हैं वहां पर सेक्रेटेरिएट में, कि यहाँ विभव कुमार बैठेंगे, पूरा का पूरा काम वो चलाएंगे। विभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू द सीएम बनाकर भेजा है, यानी कि सीएम का काम अब विभव कुमार करेंगे, सीएम नहीं करेंगे। विभव कुमार एज ए लाइजनिंग ऑफिसर बिटवीन अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान करेंगे। तो पूरी की पूरी पंजाब सरकार को अब दिल्ली चलाएगी, जो पंजाबी कहते हैं कि भैया दिल्ली नहीं चलाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा ना दिल्ली ही चलाएगी। अब देखिएगा टसल यहां से शुरू होगी, झगड़े लड़ाई यहां से शुरू होगा। इसकी शुरुआत हुई 23 सितंबर से, 4 मंत्रियों को हटा दिया गया, 5 को नया लाया गया। कारण कहा जा रहा है कि भैया काम अच्छा नहीं है, फीडबैक अच्छा नहीं है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है शायद वो भगवंत मान के करीबी में माने जा रहे हैं, शायद इसलिए हटा दिया गया। उसके बाद खेल यहीं से नहीं शुरू होता, ठीक है कह देंगे भैया रेगुलर रीशफलिंग है, कहा जा सकता है। उसके अलावा जो सीएमओ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के कम्युनिकेशन एडवाइजर्स हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, बलजीत सिंह पन्नू और मनप्रीत कौर, इन्हें भी हटा दिया गया। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी थे अनुराग वर्मा, उन्हें हटा के एपी सिंह को लाया गया। चीफ सेक्रेटरी वो होता है जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकारी है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सीएम के। तो उन्होंने कहा ना, हमारे हिसाब का अधिकारी रहेगा, कि ब्यूरोक्रेसी अगर सीएम कह भी दे कि फला काम होना है, ब्यूरोक्रेसी करेगी कैसे, चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से करेगी ना। तो चीफ सेक्रेटरी इनका है, तो वहां से आएगा क्या और वहां जाएगा क्या, उसके बीच में ये तय करेंगे। सीएम ऑफिस से क्या कम्युनिकेशन जाएगा और पब्लिक तक क्या पहुंचेगा, ये तय करेंगे। तो आपको किस तरीके से मुख्यमंत्री को ब्यूरोक्रेसी से काटना है, आपको मुख्यमंत्री को किस तरीके से पब्लिक से काटना है, वहां कम्युनिकेशन ना कर पाए, ये पूरी तैयारी कर ली गई। मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए। आपने जबान काट दी मुख्यमंत्री की, भाई बात कैसे करेगा, कम्युनिकेशन एडवाइजर हटा दिया। आपने जो उसका ब्यूरोक्रेट से संबंध था वो काट दिया। अब उन्होंने क्या तैयारी की, मुख्यमंत्री का राइट हैंड भी काटा जाए। मैं पॉलिटिकली कह रहा हूं, ये सब फिजिकली नहीं कह रहा। उन्होंने कहा जो इनके ओएसडी हैं ओंकार सिंह, जिनके दोस्त भी हैं, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी धुरी को भी देखते हैं, हटाओ इन्हें भी। मतलब मुख्यमंत्री अगर ये चाहे भैया ठीक है चीफ सेक्रेटरी नहीं सुन रहा, कम्युनिकेशन एडवाइजर नहीं है, तो कम से कम मैं अपने ओएसडी के माध्यम से, क्योंकि ओएसडी क्या कहता है ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री की आवाज माना जाता है। तो आपने कहा वो भी हटाओ, मुख्यमंत्री के सारे साधन काट दो, सारे तंत्र काट दो कि कैसे वो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, सब खत्म कर दो। उसके बाद
जो उनके पर्सनल कम्युनिकेशन एडवाइजर थे, एक तो सीएमओ है सरकारी, एक जो पर्सनल है डायरेक्टर कम्युनिकेशंस नवनीत वाधवा, उन्हें भी हटा दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री के आसपास ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दो कि आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उनकी जान पहचान का हो, जो उनका आदमी हो, सबको हटाओ, सारे अपने आदमी सेट करो। ये भी ठीक था, चलिए कोई कह देगा भैया ब्यूरोक्रेसी में चेंज हो गया, कोई कह रहा है कि भैया मंत्रिमंडल में चेंज हो गया, ये सब भी चलता है। अब इन्होंने एक नया खेल चला, इन्होंने कहा सारे मंत्री पंजाब से उड़ के आओ, दिल्ली पहुंचो, मेरे साथ मीटिंग करो। मुख्यमंत्री कौन है हमें नहीं पता, असली मुख्यमंत्री मैं हूं, सुपर सुपर सीएम। भैया सुपर सीएम तो विभव, और उसका भी सुपर सीएम कौन? अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है ना फोन में, आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो जी। मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो वाला सिस्टम है। तो अल्ट्रा प्रो मैक्स के पास आओ सारे के सारे। अब सारे मंत्री यहाँ के रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई साहब इस साल इतना कमाई हुई, इस साल ये है, अगले साल के टारगेट ये है, सब सेट किया गया, सब रिपोर्ट ली गई, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब तय कर लिया गया। उधर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि सारे मंत्री जलंधर आओ जी, मीटिंग करेंगे, कैबिनेट मीटिंग। मुख्यमंत्री साहब पहुंचे, दफ्तर में बैठे हैं, घड़ी की तरफ देख रहे, 5 बज गए, आए नहीं, 6 बज गए, आए नहीं। उन्होंने सोचा जाम में फंस रहे होंगे, हो सकता है कि वो बच्चे बच्चे को ट्यूशन छोड़ने गया होगा, कोई आ जाएगा थोड़ी देर में, कोई सब्जी लेने गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। 7 बज गए, 8 बज गए, कोई आया ही नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा क्यों नहीं आए जी? मुख्यमंत्री को भी टेंशन, 8 बज गए, उससे 8 बजे से पहले मीटिंग खत्म करनी है, 8 बज गए, पता नहीं क्यों नहीं आए अब तक। पता लगा वो तो सारे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री कहा मुझे तो पता नहीं, मेरे मंत्री, मैंने कैबिनेट बैठक बुलाई, मुझे नहीं पता, और सारे मंत्री दिल्ली बैठे हैं। यानी कि कहीं और से डोरी खींची जा रही है, कहीं और से स्ट्रिंग्स पुल किए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जलंधर पहुंचने में तो टाइम लग जाएगा, सारे चंडीगढ़ पहुंचो। तब जाके कैबिनेट बैठक कराई गई आनंद फानंद में कि भैया ये चीजें बाहर लीक ना हो जाए कि मुख्यमंत्री अकेला बैठा है जलंधर में और मीटिंग चल रही है दिल्ली में। फिर चंडीगढ़ में लाके वो मीटिंग कराई गई। तो किस तरीके से दिल्ली से ये मान लिया गया है कि भगवंत मान, क्योंकि सरदार है, सिख है, पगड़ी अपने सिर पे धारण करते हैं, इसलिए उन्हें बनाया गया। लेकिन क्या वो सही में सीएम है? क्या वो सही में सीएम है? नहीं है। असली में सीएम विभव कुमार हैं, जिन्हें अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। दिल्ली में भी तो यही हुआ ना, आतिशी को बनाया गया। भैया बनाना था तो मनीष सिसोदिया को बनाते ना, उप मुख्यमंत्री था, तुम्हारे पास सबसे पॉपुलर वही था, क्यों नहीं बनाया? खेल ना कर दे। पंजाब में किसी को क्यों नहीं बना रहे? खेल ना कर दे। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ 3-5 करने लगे तो इन्हें भी सेट कर दिया गया, दायरे को और तंग कर दिया गया, आसपास के लोगों को हटा दिया गया, अपने आप को वहां पे ला दिया गया कि भैया इस तरीके का हाल कर दो कि अगर ये जाए भी कल को तो कोई इसकी सुनने वाला ना हो, इसकी बात को कोई इको करने वाला ना हो। क्यों? मीडिया को तो पैसा देके मैनेज किया हुआ है, मीडिया तो बात रखेगी नहीं। जो आसपास के विधायक और कोई लोग करते वो हटा दिए गए, तो मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं वो पब्लिक तक आए ही ना। तो सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस मुख्यमंत्री के छीन लिए गए, सारे तंत्र काट दिए गए और अपने लोग बिठा दिए गए। तो कुल मिलाकर अब पंजाब को दिल्ली चला रही है। इनका एक और बड़ा खेल था, इनका एक और बड़ा खेल था कि जैसे ही हरियाणा कांग्रेस जीतेगी बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। डीप स्टेट का प्लान था। कभी डीप स्टेट पे बात करेंगे, क्या है डीप स्टेट, कैसे काम करता है। ज्यादातर दर्शकों को अब तक कम से कम भारत में पता लग गया, आज तो मोहन भागवत जी ने भी डीप स्टेट का जिक्र कर दिया जी, जी। कि डीप जी। स्टेट क्या है। तो वो डीप स्टेट चाहता था कि दिल्ली को ढाका बनाया जाए, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। जो सनातनी है हरियाणा के, उन्होंने कहा ना, एना चोलबो, उन्होंने वहीं शंभू बॉर्डर में बैठे, वहीं बैठे रहो, ये उत्पात है ना वहीं मचाओ अपना, वहीं चिट्टा सूंघो, वहीं अपना जो एंजॉय बादाम काजू पिज्जा खाने हैं कनाडा के पैसे पे वहीं करो, यहां नहीं आना। ये सारा का सारा प्लान इनका फेल हो गया, क्योंकि पंजाब से चलते दिल्ली पहुंचते दोनों जगह किसकी सरकार? बिल्कुल। और किसका प्रयोग है ये सरकार? उस डीप स्टेट का। बीच में वो जो वो है ना इटालियन चिंटू, वो भी चाह रहा था हरियाणा में मेरी सरकार आएगी तो पैसेज क्लियर हो जाएगा और मैं भेज दूंगा, वो सब फेल हो गया। तो अब इनकी मजबूरी हो गई है कि पंजाब को और मजबूती से पकड़ा जाए। भैया सिख सरदार है, सिख है मुख्यमंत्री पंजाब का, क्यों नहीं कन्वर्जन पे रोक रहा? एशिया का सबसे बड़ा चर्च वहां बन रहा है, किस तरीके से कन्वर्जन वहां चल रहा है। प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए ना रोकने की, लेकिन प्रायोरिटी है कि अपने मुख्यमंत्री को कैसे रोका जाए, अपने मुख्यमंत्री का पॉलिटिकल गला कैसे घोटा जाए, तो कैसे सस्टेन कर लेगी आपकी पार्टी। अब इन्होंने एक नया सी गुफा छोड़ा,
कि भैया दिल्ली में कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 35, चलो 25 मान लेते हैं कि 25 विधायकों के टिकट कटेंगे। अब इसके पीछे का भी बड़ा खेल है, वो भी समझिए क्या है। जी। हवा फैला दी मीडिया के माध्यम से 25 विधायकों के टिकट कटेंगे, 62, 63, 60 कितने विधायक, इतने विधायक लगभग। अब 60 के 60 में मन में ये चलेगा ये 25 में मेरा नाम तो नहीं है। अब सारे परेशान, अब सारों ने अपने बक्सों के साइज बड़े कर लिए होंगे कि भैया वहां पहुंचना है, वहां बक्सा पहुंचाना है, कहीं मेरा 25 में नाम ना आ जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है जीत मेरे नाम पे होनी है। मनीष सिसोदिया जीते, आतिशी जीते, सौरभ जीते, या कोई भी विधायक जीते, मेरे नाम पे जीतना है। मैं 25 के टिकट काटूं ना काटूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जीतना होगा तो मेरे नाम पे जीत जाएंगे, नहीं जीतना होगा तो मेरे नाम पे वैसे हार ही जाएंगे। तो उसने कहा 25 का सीगोफर छोड़ देता हूं, पहले कोई 5 करोड़ 4 करोड़ लेके आता विधायकी के लिए, अब 10 करोड़ लेके आएगा। या और किसी की परवाह चढ़ जाएंगे अरमान कि भैया 25 जगह खाली है, वहां जाके हम बड़ा बक्सा लेके जाते हैं। चुनाव में होता है अक्सर ऐसा। तो चुनाव से पहले पैसा भी चाहिए, उसका प्रबंधन भी पंजाब करेगा। चुनाव लड़ना है जी, क्योंकि वो जितना दारू में कमाया था वो तो ईडी अपना पोटली में बांध के ले गई, सीबीआई ले गई। अब नया कहीं तो कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा, या गोवा में खर्च हो गया, हरियाणा में खर्च हो गया। तो अब उन्होंने कहा 25 का नाम हवा में फेंक दो, 25 लोग तो कम से कम पैसा लेके आएंगे, मोटा पैसा लेके आएंगे, या 25 नए कंटेंडर आएंगे। तो जिस तरीके से बड़ी लंबी राजनीति के बारे में ये व्यक्ति सोचता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फंक्शनिंग करती है, आप ये देखिए चुनाव आ रहा है, अभी बहुत रंग दिखाई देंगे, बहुत कुछ होगा। विभव कुमार को इसलिए भेजा गया, 6 महीने रह गए, जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम करो, चुनाव लड़ना है, बड़ा मीडिया को पैसा भेजना है। शिवम जी भैया आपने सही सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया भैया जो तुम्हारे एडवर्टीजमेंट का पैसा है वो आरआरटीएस में दो। अब कहां है पैसा, अब कहां से आएगा, पहुंचो चंडीगढ़ बैग लेके। ये है सारा खेल जी। मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही डीप स्टेट का एसेट हैं और वो सब काम करेंगे जो उनको वहाँ से डायरेक्शन मिलेगी। और हरियाणा चुनाव का भी आपने ज़िक्र किया, तो किसान उससे वाक़ई में काफ़ी अपसेट हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, विभव जिसको सलाहकार बना कर के भेजा है सीएम का, ये वही व्यक्ति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सीएम हाउस में नहीं जाएँगे। इनको सीधे-सीधे गुंडा बोला गया था। अब क्या ये गुंडा भगवंत मान का सलाहकार बनेगा? और पहले से ही भगवंत मान, आई एम सॉरी टू से, वो तो अगर उनमें गट्स होते तो इतना सब वो करने ही नहीं देते, क्योंकि उनमें गट्स ही नहीं है। तो विभव कुमार जैसा जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा बोला है, क्या करेगा ये? क्या सीन देखते हैं आप? देखिए विभव कुमार से सब परेशान थे। विभव कुमार ने योगेंद्र यादव को बाहर करा, कुमार विश्वास को बाहर करा, आपका ये जो भी इनिशियल ग्रुप था सारों को बाहर करने में विभव कुमार का हाथ रहा। और विभव कुमार की कितनी कैपेबिलिटी है, भाई कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, बहुत कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, कुछ हो तो बात समझे भी। भैया आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखता था, फोटोकॉपी करा ली क्या, गाड़ी बुक कर दी क्या, वो आदमी वहां चला गया क्या, माइक सेट है क्या, दरी बिछ गई क्या, ये काम होते थे ना। हाँ ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ रहता था, भैया दिमागी रूप से मतलब तिकड़मबाजी में सक्षम था, जैसा आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग बताते हैं जो पूर्व में मेंबर रहे हैं। मैं तो उन्हीं के माध्यम से जाना हूं, मैं विभव से कभी पर्सनली मिला नहीं, ना वैसी कोई इच्छा है। तो कुल मिला के जो जानकारी मिलती है उसी से पता लगता है कि भैया विभव कुमार का क्या कार्यस्थली थी, डोमेन क्या था, जिसे कहते हैं ना कि भैया तुम आईटी एक्सपर्ट हो, तुम मीडिया का एक्सपर्ट हो, तुम क्या एक्सपर्ट हो, तो उनका क्या एक्सपर्टीज था, फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज था, वो जानने को मिला। अब विभव कुमार जाके पंजाब सरकार को बताएंगे कि आपको पंजाब सरकार कैसे चलानी। जिस आदमी को ये एक्सपीरियंस हो कि दरी कैसे बिछाए, माइक कैसे लगाए, फोटोकॉपी कैसे हो, गाड़ी कैसे बुकिंग हो, वो पंजाब सरकार को बताएगी पंजाब को कैसे चलाया जाए। तो आप देखिए किस तरह की विकट परिस्थिति में पंजाब को धकेला जा रहा है। क्या जानबूझ के धकेला जा रहा है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, ज्यादा केओस करो। आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा विभव कुमार को कि सीएम आवास में नहीं जाना। खैर वो दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में कहा था क्योंकि वो क्राइम सीन था कि आपको उस क्राइम सीन पर नहीं जाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऐसी
विपरीत टिप्पणी जिस व्यक्ति के ऊपर हो, जिसकी इमेज इतनी खराब हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि पैसा कहां रखा है, इस आदमी को पता है। अगर मैंने इसकी बलि दे दी तो मेरा जो सारी जमा पूंजी है वो कहां रखी है मुझे ही नहीं पता, अगले को पता है, दिक्कत हो जाएगी। और विभव कुमार को छूटते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल कहां गए थे सारे अपने साथियों को लेकर? सिंघवी साहब के बंगले पे। विभव कुमार पीछे खड़ा था। जी, फोटो नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। सोचने दो पब्लिक को क्या सोचती है, हमें क्या फर्क पड़ता है, बड़ी मोटी चमड़ी है। बिजली की बिल और 2 रुपए यूनिट कम कर दूंगा, पब्लिक कहेगी वाह 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 वाह। कौन? विभव कुमार जानते हैं भारत में, विभव कुमार, बिजली के दाम हो गए 2 रुपए यूनिट कम। इतने लीटर पानी आता था, 500 लीटर और बढ़ा दिया जी तुम्हारा, खुश हो गई पब्लिक। बस पंजाब में आग लगे, चूल्हे में जाए पंजाब, जी जी। कोई मतलब और नहीं है। हमारी बिजली अरविंद यूनिट बढ़ गई। आपको मैं बीच में इंटरवीन कर रही हूँ कि ट्रंप ने भी वहां पर बिजली के बिल जो है वेव करने की बात कही है, तो बोले कि देखिए देखिए मेरा मॉडल वहां भी चल रहा है, इस पे भी जरा रोशनी डालिए। फर्क है, उसमें फर्क है। जिस तरीके से अप्रत्याशित महंगाई अमेरिका में हुई वहां के मिसमैनेजमेंट की वजह से, जिस तरीके से डेट वहां लेके बढ़ाया गया और उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, अंतरराष्ट्रीय कारणों से वहां महंगाई बढ़ रही है। तो ट्रंप ने ये कहा अगर मैं आऊंगा तो इसका डेट को रिस्ट्रक्चर करूंगा, डेट कम करूंगा, डेट रीपेमेंट में पैसा कम जाएगा, पैसा हमारे पास बचेगा, उस पैसे से मैं तुम्हें छूट दूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे जल बोर्ड का जो रेवेन्यू सरप्लस था मैं उसे डेफिसिट में लाके तुम्हारी बिजली माफ कर दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ सड़क वड़क कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं वो ये नहीं कह रहा मैं तुम्हें फ्री में दारू पिलाऊंगा। उसमें फर्क है, उसकी मॉडल में फर्क है, तुम्हारे मॉडल में फर्क है। तो अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद भैया मॉडल, तुम ट्रंप को तो क्या कंपेयर कर रहे हो, तो मोदी को हरा लो ना। पहले हरियाणा में गए थे ना, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के हिसाब से बनेगी। नोटा से वोट कम आए हैं नोटा के बाद खड़े हो तुम, कौन पूछ रहा है तुम्हें? 60 सीट आई थी, 62-63 आई थी। देखिए सरकार मुझे भी अभी भी आम आदमी पार्टी की लग रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार तब तक दिल्ली में रहेगी जब तक कांग्रेस का वोट शेयर 17-18% से ऊपर नहीं पहुंच, क्योंकि वो भेद मतलब जो काटेगी वोट वो आम आदमी पार्टी का काटेगी। जब तक वो स्थिति नहीं आती ये रहेंगे। लेकिन क्या इस बार 62-63 ला पाएंगे? संभावनाएं कम, 50 के फेर में रहेंगे। इस बार नहीं, अगली बार काम सेट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, एक बार चुनाव हारा अरविंद केजरीवाल, वापसी मुश्किल हो जाएगी। आप कह रहे हैं न्यूसेंस वैल्यू है, लेकिन बट आई थिंक कि वापसी कुछ मुश्किल लग रही है। ऑपरेशन क्लीन अप पंजाब में तो उन्होंने किया है, अब वहां से इन्हें जो भी दिखाई दे रहा देखिए हो दिल्ली में, हाँ दिल्ली में दिक्कत क्या है, आप दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, दिल्ली की दिक्कत क्या है, बीजेपी के पास कोई एक डिसाइसिव लीडरशिप नहीं है जो जाके खड़ी हो सके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। स्मृति ईरानी का नाम चला था, संभावनाएं कम है, आना होता तो अब तक आ जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी खड़ा हुआ दिल्ली के अंदर, इसलिए शीला दीक्षित हारी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन है बीजेपी के अंदर? 70 विधायक है, 70 के 70 विधायक, इतनी छोटी दिल्ली है, ये सोचता है मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, क्योंकि किसी का राजनाथ जी से अच्छा कनेक्शन है, किसी का अमित शाह से अच्छा कनेक्शन है, किसी का प्रधानमंत्री से अच्छा कनेक्शन है, किसी का किसी मंत्री से, तो सोचता है वहां से सेटिंग करके मुख्यमंत्री बन जाऊंगा मैं, क्योंकि सब दिल्ली में पावर कॉरिडोर में रहते हैं। बीजेपी को वहां एक डिसाइसिव लीडरशिप देनी पड़ेगी, उसे साल 2 साल 4 साल देने पड़ेंगे, काम कर ग्राउंड पे, और बाकी सबको कहना पड़ेगा फॉल इन लाइन होइए, जो ये कह रहा है इसके पीछे चलिए, तब जाके दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऑल्टरनेट खड़ा कर पाएंगे। ये छोटी छोटी प्रदर्शन कर दिए, प्रदर्शनियां कर दी, दिल्ली वासी पूछेंगे ना ठीक है अरविंद केजरीवाल नहीं बन रहा, फिर कौन बनेगा? यही तो बीजेपी भी कहती है, मोदी नहीं तो कौन? तो दिल्ली भी तो पूछेगी केजरीवाल नहीं तो कौन? बीजेपी वहां फंस जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की संभावनाएं दोबारा आने की अभी भी है। भावनात्मक रूप से हम कितना भी कहते रहे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, लेकिन फिलहाल की राजनीतिक परिदृश्य में चीजें ऐसी मुझे बैठती दिखाई दे रही है। मैं गलत साबित हूं, इससे ज्यादा खुशी मुझे शायद ही हो कि भैया अरविंद केजरीवाल को हटा के बीजेपी बन जाए, या कोई भी बन जाए, मतलब केजरीवाल हट जाए, बड़ी खुशी होगी। लेकिन क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है? कम से कम
जब हम आज बात कर रहे हैं अक्टूबर में, तब तो नहीं दिखाई दे रहा। फरवरी मार्च में क्या होगा पता नहीं। हरियाणा में भी ऐसे ही था ना, 6 महीने पहले कुछ जी, दिख रहा था, बाद में कुछ हुआ। शायद कुछ एग्ज़ैक्टली। बड़ा हो जाए। जी, लेकिन जी, जी। फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं, फिलहाल के हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ, आगे कैसे राजनीति बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। शांत तो वो भी नहीं बैठेगा। मान लो बीजेपी कुछ करेगी, कांग्रेस कुछ करेगी, तो भैया शांत ये बैठेगा ऐसा नहीं है। पता भी है कितना घाघ आदमी है, पता भी है राजनीतिक रूप से तो बहुत चतुर है। मैं भारत के टॉप 5 चतुर नेताओं में से मानता हूं। पर है, आप पसंद करें ना करें, कम से कम इस बात की तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तभी सस्टेन किया हुआ 10 साल से। हुँ, हुँ। कांग्रेस डेसिमेट होती जा रही है, लेकिन ये सस्टेन कर रहा है। कुछ तो बिल्कुल। होगा ना इस आदमी में। जी। शिवम जी, आपने कहा कि बहुत ही चतुर नाथ हैं, नो डाउट चतुर नाथ तो हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि शीश महल में जिस तरीके से चाबी वाला खेल किया, चाबी की फ़ोटो खींचे, उसके बाद चाबी आतिशी को दे दी। अब फिर आतिशी को चाबी मिल गई है, पीडब्ल्यूडी ने उनको बाकायदा अलॉट कर दिया है बंगला। तो ये सब खेल जो है, ये खेल क्या कहता है? इससे मतलब एक तरह से आतिशी को तो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ ना, उसकी कितनी बेइज़्ज़ती हो गई। पहले उनका सामान निकाला, निकाला सबने देखा, अब उनको दोबारा से उसका उनको अलॉट किया गया है। देखिए बनविंदर जी, आतिशी को तो हाथ जोड़ के पीडब्ल्यूडी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि तुमने मुझे शीश महल दे दिया। कारण दिल्ली में कोई भी ऐसा बंगला नहीं है जो आधिकारिक रूप से सीएम आवास हो। किसी पे नहीं लिखा। रेस कोर्स रोड पे लिखा है, 7 रेस कोर्स रोड पे, ये प्रधानमंत्री का आवास है। क्योंकि उसमें 3-4 बंगले मिला के एक बनाया हुआ है, उसमें न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, उसके अंदर अंडरग्राउंड टनल है, प्रधानमंत्री के इवैक्यूएशन के लिए कम्युनिकेशन के सिस्टम है, और बहुत कुछ है। और कहीं और दोबारा ले जाएंगे तो बहुत तामझाम, बहुत पैसा खर्चा, वो सब चीजें होगा। लेकिन दिल्ली में सीएम के लिए कोई बंगला नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खर्चा करवा के पीडब्ल्यूडी से बनवा लिया था कि भैया मेरे सुख चेहरे में खलल नहीं पड़ना चाहिए, मेरे ऐश पूरे रहने चाहिए। लेकिन जो मथुरा रोड पे अभी रह रही है आतिशी जी, वो वहां रह सकती थी। उसे ही सीएम आवास मान लिया जाता। जहां सीएम रह रहा है वही सीएम आवास है। उनके पास मुख्यमंत्री का कार्यालय था, वहां पे जाके वो काम कर सकती थी। ये तो पीडब्ल्यूडी ने कह दिया, चलो ठीक है, हो अल्लाह ना हो, चुनाव आने वाले हैं, फिर ये कहा जाएगा कि भैया देखिए वेंडेटा की पॉलिटिक्स हो रही है, ऑप्टिक्स खराब ना हो जाए, दे दिया इसलिए। बनता नहीं था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा ही नहीं था मैं हटूंगा। उसने सोचा ये बीजेपी कांग्रेस ऐसी लड़ती रहेंगी, मैं फ्री का बांटता रहूंगा, रोहिंग्या मेरे वोट बैंक है ही, और जो गरीब तबका है उसे मैं फ्री बिजली पानी इसमें उलझाए रखूंगा और मेरी सत्ता चलती रहेगी। उसे पता नहीं था कि ये बीच में ये दारू का खेल आ जाएगा। इसलिए अपना कम बंगला बंगला कोरोना में सारा बनवा बनवा के उसने सेट कर लिया, जब सबकी नजरें नहीं थी वहां पर। तो मैं कह रहा हूं आतिशी जी को आभार करना चाहिए, पीडब्ल्यूडी ने तुम्हें चाबी दे दी। नहीं देते तो क्या करते। और जो तुम जबरदस्ती घुसे क्यों। भैया एक मुख्यमंत्री निकला है, कोई व्यक्ति निकला है बंगले से, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कोई सांसद है, कोई भी विधायक है, कोई भी निकलता है, उसके बाद बाकायदा एक लॉग बुक मेंटेन होती है कि भैया जब मुख्यमंत्री आया था, बंगले में 10 एसी थे, 4 बल्ब थे, 5 टीवी थे। क्या उतने हैं। ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री उतार के ले गया। ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश की तरह या तेजस्वी की तरह टोटिया उखाड़ के ले गया, पर्दे उखाड़ के ले गया और वॉश बेसिन और कमोड उखाड़ के ले गया। जो चीज जैसी दी थी ऐसी है या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है मुख्यमंत्री का कोई सामान रह गया हो, तो भैया उसे कहे मुख्यमंत्री जी आपका सामान रह गया तो इसे लेते जाओ। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, कहीं कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग खुली तो नहीं रह गई, कोई रिमोट ऐसा तो नहीं है जिसमें मान लो मुख्यमंत्री आया और एसी चलाया करंट मार दे। तो सब चीज को मेंटेन, रिपेयर, सबका लॉग बुक मेंटेन होगा ना, तभी तो आप जाएंगे। आप एक किराएदार मकान खाली करता है तो मकान मालिक पहले देखता है ना, भैया मेरी ट्यूबलाइट, मेरा जेट स्प्रे, मेरी टंकियां, मेरा फ्रिज, टीवी ठीक जगह है नहीं है, तो उसकी वाइट वॉश कराता है, सफाई कराता है, तब दूसरे किराएदार को कहता है अब रहने लो। बिल्कुल सही। ऐसा ही होता है जनरली। मैं तो आम बात कर रहा हूँ, आम किराएदार वाली बात कर रहा हूँ, बंगले छोड़ दो। आतिशी जी ने वो एक नंबर गेट से मुख्यमंत्री केजरीवाल का टेम्पो निकला, उन्होंने 2 नंबर गेट से घुसा दिया अपना, भाई मैं घुस रहूंगी अब इसमें। बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी वाले कहने लगे मैडम रुक जाओ, थोड़ी होश की गोली रहो, शांति से रहो, अभी हमें अपना काम करने दो। फिर 5 अधिकारी गए वहां, वीडियो रिकॉर्डिंग की, सब कुछ किया, सब देखा अंदर क्या क्या है, ये 8 लाख का कमोड कैसा दिखता है, पर्दे महंगे महंगे 10 लाख के कैसे दिखते हैं, वो ट्रेडमिल कैसा दिखता है जिसका किराया इतना महंगा जाता है, वो कौन कौन से टीवी हैं जो इतने महंगे महंगे लगे हुए हैं, इसमें पता नहीं क्या दिखता होगा।
तो वो सब चीजें पीडब्ल्यूडी ने उसकी रिकॉर्डिंग करी, तब इन्हें जाके वो बंगले की चाबी दी। नहीं देते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे ये वैधानिक रूप से, सिवाय गला फाड़ने के। वो भी कब तक फाड़ते, थक जाते। जैसे एक पिक्चर का डायलॉग है ना, चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे, वही जी, होता है जी। इनके साथ। पीडब्ल्यूडी ने कहा ठीक है यार, फालतू में रो रहे हैं, ये कहेंगे हर चीज में नाटक हो गया, ले भैया चाबी ले, तू भी खुश रहे। और अंदर क्या दबा हुआ है क्या नहीं दबा हुआ भैया, वो तो पीडब्ल्यूडी और उसका वीडियो बता सकता है। कल एक जगह में वीडियो कर रहा था, कोई कह रहा था क्रिप्टो करेंसी के सबूत दबे हुए हैं, कोई कह रहा सोना दबा हुआ है, कोई कह रहा पैसा दबा हुआ है। भैया देखो, मैं संजय तो हूं नहीं कि मैं यहाँ बैठकर वहां का देख लूं क्या हो रहा है। वो तो पीडब्ल्यूडी बता सकता है। बाकी पीडब्ल्यूडी से सवाल पूछे लोग जाके, भैया बताओ अंदर क्या क्या है, कैसा दिखता है वो 8 लाख का कमोड। तो ये सब बहुत चीजें हैं। तो जी जी बहुत सही कहा आपने, और आपने मेरे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। शिवम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।